तो आज हम बात करेंगे अपने पूरे सोलर सिस्टम के सबसे गर्म माने जाने वाले प्लैनेट को, जिसका नाम है मरकरी। अब इसके बारे में सबसे पहली मिसकंसेप्शन ये है कि मरकरी पूरे सोलर सिस्टम का सबसे गर्म प्लैनेट है, क्योंकि जाहिर सी बात है सन की ज़्यादा करीब है, जो ज़्यादा करीब होगा तो ज़्यादा गर्म भी होगा, लेकिन एक्चुअली ये ट्रू नहीं है। हाँ, मरकरी अच्छा खासा गर्म है, जो कि दिन में इसका टेम्परेचर 430 डिग्री सेल्सियस तक हो सकता है, लेकिन एक्चुअली वीनस का टेम्परेचर इससे ज़्यादा है। क्योंकि इसकी वजह ये है क्योंकि जो मरकरी है उसके ऊपर कोई भी ग्रीन हाउस गैस है ही नहीं जो कि इस हीट को कैप्चर कर सके, जबकि वीनस के ऊपर ग्रीन हाउस गैसेज हैं जो कि इस हीट को कैप्चर करती हैं, और उन ग्रीन हाउस गैसेज की वजह से उसका टेम्परेचर इस मरकरी से भी ज़्यादा है। और यही कमाल है ग्रीन हाउस गैसेज का। और जब क्योंकि ग्रीन हाउस गैसेज हैं नहीं मरकरी के ऊपर, तो अगर आप इसके अपोजिट डायरेक्शन में चले जाएं जहाँ पर नाइट हो, मतलब जब मरकरी पे नाइट होगी तो वहाँ पर एक्चुअली टेम्परेचर इतना गिर जाएगा कि जितनी आपकी सोच है, -290 डिग्री सेल्सियस तक हमारा टेम्परेचर गिर सकता है। ये फ़ारेनहाइट की बात हो रही है, अगर मैं सेल्सियस की बात करूँ तो -80 डिग्री, -180 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर गिर सकता है, क्योंकि कोई भी ग्रीन हाउस गैस नहीं है इसको कैप्चर करने के लिए। दूसरी सबसे अहम चीज़ है कि मरकरी एक बड़ा अजीब प्लैनेट है। इसकी जो सरफेस है वो बहुत ही अजीब शेप की है, क्योंकि इसके ऊपर जब ये सोलर सिस्टम बना था तो इसके साथ बहुत सारे एस्टेरॉइड्स टकराए थे, बहुत सारे, और इसके ऊपर इतने ज़्यादा करेक्टर्स हैं कि आप इसको गिन नहीं सकते। लेकिन जो सबसे बड़ा करेक्टर है उसको नाम ही दिया गया है कैलोरिस बेसन। अब बेसन वो वाला बेसन नहीं है जो कि आप समझ रहे हैं, ये बेसन बड़े क्रिएटर्स के लिए नाम रखा जाता है जिसको हम बेसन कहते हैं। और इसका जो अगर डायमीटर की बात करो तो 1550 किलोमीटर्स का डायमीटर, जो कि भाई बहुत एक बड़ी अमाउंट होती है। अब क्योंकि मरकरी सन के सबसे करीब है तो सबसे जल्दी और दिन और रात भी इसी के ऊपर होना चाहिए, लेकिन ये बात भी सही नहीं है। मरकरी के ऊपर एक दिन कंप्लीट होने में 59 अर्थ डेज लगते हैं, एक दिन कंप्लीट होने में। अगर आपको समझ आएगी कि एक दफ़ा मतलब रोटेशन अगर वो पूरा रोटेट हो जाए एक्सिस पे तो फिर एक दिन कंप्लीट होता है, तो इसको 59 डेज लगते हैं, क्योंकि मरकरी सन के करीब तो है, उसका ऑर्बिट भी छोटा है, तो उससे उसके सीजन्स में भी कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसके लिए भी एक ख़ास डिस्टेंस होना ज़रूरी है। लेकिन क्योंकि हम बात करें डे एंड नाइट की, तो वो सिर्फ एक्सिस से उसका ताल्लुक होता है, और एक्सिस रोटेट होने में अगर हम देखें तो ये बहुत ही स्लो रोटेटर है मरकरी, जिसकी वजह से इसको 59 अर्थ डेज लग जाते हैं। हम अपना लास्ट फैक्ट देखेंगे कि ये सबसे इंटरेस्टिंग है कि जो मरकरी की एटमॉस्फेयर है वो बहुत ही पतली और अनस्टेबल है। ज़्यादातर जो एटमॉस्फेयर है वो अनस्टेबल एटम से बनी जाती है, जो कि एक्चुअली जो सोलर विंड होती है जो कि सन से आ रही होती है उससे बना होते हैं। और जब उससे वो बने होते हैं तो कुछ देर तक तो मरकरी के इर्द गिर्द रहते हैं, बाद में चले जाते हैं, क्योंकि मरकरी की ग्रेविटी इतनी स्ट्रांग नहीं है जो कि एटमॉस्फेयर को अपने ऊपर अच्छे तरीके से ब्लैंकेट की तरह खींच के रखे। और यही वजह है कि इसकी सिर्फ एक ही लेयर है जिसको हम एग्जॉस्फियर कहते हैं, यानी कि बिल्कुल फेडिंग हमारी। अगर हम अपनी सबसे अपर लेयर को देखें तो हम कह सकते हैं कि हमारी जो एग्जॉस्फियर है वो कई हज़ार किलोमीटर ऊपर है, लेकिन वहाँ तो भाई है ही डायरेक्ट एग्जॉस्फियर, कुछ भी नहीं भाई।